जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के असीम अनुकंपा से और साथ ही गुरु बहनों सुप्रिया दीदी, इला दीदी, पूजा माँ, इन लोगों के सहयोग, मोटिवेशन और प्रेरणा से गुरुदेव द्वारा लिखित एक पुस्तक स्वर्ग नर्क की स्वचालित प्रक्रिया पढ़ने का साहस करने जा रही हूँ दुस्साहस करने जा रही हूँ। तो यही है कि गुरुदेव ने जो लिखा है वो तो हम अपनी बुद्धि से कितना समझ सकते हैं और क्या कह सकते हैं, वो तो ज्ञान और बुद्धि नहीं है, पर एक जो माध्यम बन के गुरुदेव जो कहलवाना चाहते हैं और जो अपनी पुस्तक के माध्यम से कहना चाहते हैं वो प्रयास करने की एक कोशिश है। गुरु आह्वान के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। पुस्तक शुरू करते हैं। स्वर्ग नरक की स्वचालित प्रक्रिया। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मनुष्यते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मादिमुच्यते। चाणक्य कहते हैं कि जीव स्वयं कर्म करता है और स्वयं ही उसका फल भोगता है, स्वयं ही संसार में भ्रमण करता है और स्वयं ही उससे मुक्त होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीव जो हम कर्म कर रहे हैं, जो संसार में आया है वो खुद ही कर्म कर रहा है और खुद ही उसका फल भोग रहा है। यहाँ पर ये सब चीज़ें स्वतः ही हो रही हैं। अब संसार की कर्मफल की संसार कैसे चल रहा है वो हम देख रहे हैं कि संसार जो है कर्मफल व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। यह संसार कर्मफल व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। पेंडुलम एक और चलता है तो लौटकर उसे फिर वापस अपनी जगह आना पड़ता है। गेंद को जहाँ फेंक कर मारा जाए वहां से लौटकर उसी स्थान पर आना चाहेगी जहाँ से फेंकी गई थी। शब्दवेदी बाण की तरह भरे बुरे विचार अंतरिक्ष में चक्कर काटकर उसी मस्तिष्क पर आ विराजते हैं जहां से उन्हें छोड़ा गया है। कर्म के संबंध में भी यही बात है। दूसरों के अहित के लिए जो किया गया है उसकी प्रक्रिया कर्ता के ऊपर तो अनिवार्य रूप से बरसेगी। जिसके लिए वह कर्म किया गया था उसे हानि या लाभ भले ही न हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि संसार कैसे चल रहा है। हम कहते हैं स्वर्ग नरक कैसे मिलता है, तो संसार की व्यवस्था के लिए बड़ा सही बताया गया कि जैसा हमने बोया वैसा ही हम काटते हैं। जैसे हमने देखा कि खेत में अगर हम गेहूं बोएंगे तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि चावल मिले, वहाँ हमें गेहूं ही मिलेगा। तो जैसी हम क्रिया करते हैं वैसी ही प्रतिक्रिया होती है। जैसे हमने पेंडुलम को देखा कि एक तरफ जाएगा तो वापस अपनी ही जगह आएगा। गुरुदेव ने अलग अलग माध्यम से बताया हमें कि गेंद को आपने जहाँ से फेंक कर मारा तो वापस उसी स्थान पर लौटेगी। जैसी क्रिया हुई वैसी प्रतिक्रिया होगी। शब्द भी जैसे हैं वैसे ही शब्द भी होते हैं हमारे। ये शब्दवेदी बाण है। जैसे भले बुरे विचार जो हैं वो अंतरिक्ष में चक्कर काटते हैं। हमने जो कुछ कहा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम जो कहेंगे वही हमारे पास लौट के आ जाएगा। कि वो शब्द हमने तो कह दिए तो शब्द है, तरंगे हैं, ऊर्जा है, ब्रह्मांड में घूम रही है अंतरिक्ष में चारों तरफ, तो वापस हमारे पास में जिस तरह की हमारी सोच होगी वैसा ही हमारे पास में लौट कर ये आ जाएंगे जैसा कि उन्हें छोड़ा गया था। फिर हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों, तो यही है कर्म के बारे में यही बात होती है कि जो दूसरों के हित या अहित के लिए किया हमारे साथ में भी वैसा ही होगा। हम उसके लिए ये नहीं कह सकते कि ये क्या था। किसी का हमने अच्छा सोचा, अच्छा किया तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। किसी के लिए भी कोई राग द्वेष ईर्ष्या मन में रखी, बुरा सोचा तो निश्चित रूप से वही होगा हमारे साथ में। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम यहाँ पर काटेंगे। गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है और गाय अपनी ही आकृति प्रकृति का बच्चा जनती है। कर्म के संबंध में भी यही बात है। वे बंध्य निपुंसक नहीं होते, अपनी प्रतिक्रिया संतति उत्पन्न करते हैं। उनमें प्रतिफल निश्चित रूप से उत्पन्न होते हैं। यदि ऐसा न होता तो इस सृष्टि में घोर अंधेरा छाया हुआ दिखता। तब कोई कुछ भी कर गुजरता और प्रतिफल की चिंता न करता। शास्त्रों का अभिमत इस संदर्भ में स्पष्ट है।
तो हम यही देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है। गाय है या हम मनुष्य को भी लेंगे तो हम मनुष्य के अंदर से जानवर के गाय बछड़े पैदा नहीं होंगे, मनुष्य मनुष्य को ही जन्म देगा, गाय जो है वो भी अपने से गाय बछड़े को ही जन्म देगी। तो कर्म भी यही है कि कर्म के अंदर भी हम ये नहीं कह सकते कि किया और हो गया। कर्म के लिए गुरुदेव कहते हैं कि ये नपुंसक नहीं है, ये इनके भी अपने कर्म के भी बच्चे होते हैं। जैसा कर्म किया वैसे ही उसका फल मिलेगा, उसके बाद में वैसी ही प्रक्रिया होगी, वो अपनी संतति जरूर लेकर के आएंगे, उत्पन्न करेंगे। निश्चित है कि उसका कोई जो है प्रतिफल तो मिलना ही है। अगर ऐसा नहीं होता, हम कहें कि ऐसा नहीं होता, हम कैसे मान ले, ये किसने कहा, कहाँ होता है, तो ऐसा नहीं होता तो सृष्टि के ऊपर घोर अंधेरा छाया होता, कोई कुछ भी करता और प्रतिफल की चिंता ही नहीं करता। फिर क्यों, किस बात का डर रह जाता, कौन से कर्मफल रह जाते। तो ये निश्चित रूप से है कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हम भोगते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं हम इसी जन्म में दें, कई बार जन्म जन्म लग जाते हैं उस फल के लिए। पर कई बार हम देखते हैं जीवन में कि कोई बहुत अच्छा कर रहा है और फिर भी उनके जीवन में कुछ कुछ परेशानियाँ इस तरह की आती है कि हम कहते हैं अरे ये तो इतने अच्छे हैं, दानी हैं, पूजा पाठी हैं, किसी का बुरा नहीं करते, इनके साथ ऐसा क्यों। तो वो ऐसा क्यों हो सकता है, पिछले जन्म में कभी कुछ ऐसा किया, या कोई बहुत दुष्ट है इस जीवन में, दूसरों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनको इसी में मज़ा आता है, पर फिर भी कहते हैं कि देखो इन्हें कोई परेशानी नहीं होती, इनके साथ सब अच्छा है। तो भाई वो पहले जो करके आए थे वो अच्छा भोग रहे हैं, पर आज जो कर रहे हैं निश्चित रूप से उनका भी फल उन्हें भोगना ही होगा। तो कर्म जो है वो अपना फल दिए बिना निश्चित रूप से रहते ही हैं, वो कर्म फल दिए बिना नहीं जाते। कर्म जो किया है वो कभी नष्ट नहीं होता, अपना फल दिए बिना नहीं रहता है। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, महाभारत में भी लिखा है, यत् करोत् शिवम कर्मम शुभम वा यदि सत्यम अवश्यम तत्समाप्नोति पुरुषो नात्र संशय। महाभारत में लिखा है कि मनुष्य जो शुभ या अशुभ कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। तो हमारे ग्रंथ महाभारत में भी यही लिखा गया है, अलग अलग माध्यम से भी हमें कहा गया है कि जो कर्म हमने किया वो कभी नष्ट नहीं होगा, उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। ज्ञानोदयात् पुरारब्धम कर्म ज्ञानान्न नश्यति अदत्वाम स्वफलम लक्ष्यमुदितशोत्त षष्ठ बाणवत। अध्यापनिषद में भी लिखा है कि ज्ञान का उदय हो जाने पर भी पूर्ववत कर्मों के प्रारब्ध भोग तो भोगने ही पड़ते हैं, उनका नाश नहीं होता। धनुष से छूटा हुआ तीर प्रहार करता ही है। तो हम यहाँ यही देखें कि ठीक है, अगर हम पिछले जन्म में जो भी कुछ करके आए थे, अभी आज अगर हमारे साथ में मतलब बुरा हो रहा है, अब हम आज से एकदम से हमारे में आमूलचूल परिवर्तन आ गया और अब हमें नहीं भोगना, मतलब अब हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। तो ऐसा नहीं, आज हम अच्छा करेंगे तो आगे हमारे साथ अच्छा होगा, ये निश्चित है। पर जो हमने किसी से पहले जो हमने किया था वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो ज्ञान का उदय हो जाएगा तो भी हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रारब्ध हमारे पूर्व के कर्म थे वो हमें भोगने नहीं पड़ेंगे, वो नाश नहीं होते, वो कम हो सकते हैं। उनका फल ये हो सकता है कि अगर मान लिया हमारा एक्सीडेंट होकर के मृत्यु तय, कुछ भारी हमारे को चोट लगनी तय थी तो छोटी मोटी चोट लग के रह जाएगी, या किसी और रूप में होगा कि बहुत ज़्यादा जहाँ कुछ हमारा नुकसान होना था वहाँ पे थोड़ा होकर के लग जाएगा, किसी और रूप में आ जाएगा, कम हो जाएगा, पर वो कभी ख़त्म नहीं होता। उसको कर्म जो किया हुआ है उसको निश्चित रूप से अपना फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। ज्ञान उदय हो जाने से हम उस समझ में आ जाते हैं, फिर हम दुखी नहीं होते, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो इतने बिजनेस में मेहनत करी, मैं तो दान पुण्य भी करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों, पूरे साल पढ़ाई करी फिर भी फेल हो गए, अरे हमने तो सब रिश्तेदारी में भी निभाते हैं फिर ऐसा हो गया। अरे भाई अभी ज्ञान उदय हुआ है, पर जो पहले जन्म जन्म में कभी किया था वो तो भोगना होगा। धनुष से जो तीर छूटा है वो तो अपना प्रहार करके ही जाएगा। उसी तरह से कर्म जो है जिस भी जन्म में किया वो अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। जहाँ कहीं भी हो, आपने जब कभी भी जो भी किया था वो भोगे बिना तो हो ही नहीं सकता, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म। आत्मा पराध वृक्षस्य फलान नियतानि देहिनां दारिद्र्य दुख रोगानि बंधन व्यसनानि च। चाणक्य कहते हैं मनुष्य को अपने अपराध रूपी वृक्ष के दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और विपत्ति आदि फल मिलते हैं। तो हमें क्या मिलता है मनुष्य को कि अपराध के रूप में क्या होता है, अपराध के रूपी जो वृक्ष है उसके अंदर दरिद्रता मिलेगी, रोग आएगा, दुख आएगा, बंधन आएंगे, विपत्ति, ये जो है अगर बुरा कोई कर्म किया है तो उसके फल में ये चीजें होती है। उभयमेव तत्रोपयुज्यते फलम धर्मस्य बेतरस्य च। महाभारत में भी लिखा है उद्योग पर्व में कि राजन, धर्म और पाप दोनों के पृथक पृथक फल होते हैं और उन दोनों का ही उपभोग करना पड़ता है। अपने किए हुए पाप अथवा पुण्य के फल मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। भोगने से ही कर्म फल भुगता जाता है, भोगे बिना कोई रास्ता नहीं, भोगे बिना शुद्धि नहीं होती और तभी
भोगने के बाद ही कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है। तो यहाँ पे ये महाभारत में फिर हमारे यहाँ पे ये उद्योग पर्व में कहा गया है कि चाहे हमने अच्छा कर्म किया चाहे हमने बुरा कर्म किया, जो भी हुआ चाहे जाने चाहे अनजाने जिस भी रूप में हुआ, उनका दोनों का फल निश्चित है, दोनों भोगने पड़ते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कुछ किसी के अंदर जाने अनजाने कुछ दुष्ट कर्म हुए हैं तो उसको वही पाप रूप में उसको भोगने पड़ेंगे। आपने अगर अच्छा कर्म किया तो आपको पुण्य फल भी भोगना पड़ेगा। जैसा भी हमने कर्म किया है उसको भोगे बिना उसको हो ही नहीं सकता कि हम कर्म बंधन से छुटकारा पा जाएं। कर्म किया है तो उसका फल तो निश्चित रूप से मिलेगा, ये तो तय होता है। अगर हम देखें अपने जीवन में, हम कई बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि अरे ये हो गया, अभी ये परेशानी आ गई, वो चीज़ हो गई। तो हमारे साथ में अगर ये जो कुछ भी परेशानियाँ आ रही है ये सब हमारे ही कर्मों के फल है, पर हम ये भूल जाते हैं कि 90% चीज़ें तो हमारे साथ अच्छी होती है। स्वस्थ शरीर मिला, ये ज्ञान का रास्ता मिला, परिवार मिला, इसे मतलब हमको कमाने खाने लायक योग्यता मिली, बुद्धि मिली, इतनी सब चीज़ों का प्रकृति का हम धन्यवाद ही नहीं देते हैं और सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम ये करते रहते हैं। पर जो भी हमारे साथ में हो रहा है वो हमारा ही किया हुआ है, हम उसके लिए किसी और को दोष ना दें। सब कुछ हमारे ही करके आए हैं हम लोग, चाहे वो हम जिस भी रूप में आज भोग रहे हैं। हाँ, हम अपनी दृष्टि को अगर बदलें तो शायद हम अपने पुण्य कर्मों की वजह से जो भोग रहे हैं वो हम अगर समझें तो और अपने पुण्य संचय कर सकते हैं आगे के लिए भी, और जो हमने पाप किए उनके लिए भी फिर हमें अफसोस नहीं होगा। जब हमारे में स्वीकार्यता का भाव आ जाएगा तब हमें अफसोस नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हमने गहना कर्मणो गति पढ़ी है और मैं क्या हूँ भी पढ़ा है, तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझ सकते हैं। जो पापी हैं वे दरिद्र हैं, क्लेश भय और संकट संतापों से वे घिरे रहते हैं और बेमौत मरते हैं। पुण्यात्माओं के सम्मुख उनके शुभ कर्मों के सत्परिणाम अनेक सुख साधनों के रूप में उपस्थित होते रहते हैं। तो हम यही देखने की जो पापी हैं वो दरिद्र भी, अगर ये कोई कहता है अरे कितना दुखी है, दरिद्र है, इनके जीवन में कितना संकट है, संताप है, ये ऐसे बेमौत मरते हैं, मतलब इनको मृत्यु भी ऐसी आएगी कि अकाल मृत्यु मरते हैं, तो ये सब क्या है? ये इन्होंने जो पिछले जन्म में जो भी ऐसे कर्म किए थे उसी रूप से ये लोग इस तरह के भोगते, मतलब यहाँ भोगना पड़ रहा है इनको। और जो पुण्यात्मा है उनके सामने जो है वो शुभ कर्म के रूप में ही आती हैं। तो अगर जैसा कर्म किया अगर हम यहाँ देखें तो हमें अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ वही हो रहा है जो हम करके आए थे, तो हम यहाँ पर वही चीज़ें भोगते आ रहे हैं, वही चीज़ें बोते आ रहे हैं जैसा कि हम करते आए थे। कर्ता अपने कर्म जो है अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, चाहे हम कितने ही जन्म ले लें। जैसे कि गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं कि 100 गायों में भी बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ऐसे ही कर्ता जो है कर्म जो है वो अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। तो यहाँ पर हम बस यहाँ पे यही चीज़ जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म जो है, ये संसार जो है कर्म फल की व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। इसके अंदर चित्रगुप्त जी का, ईश्वर का, गुरुओं का, किसी का भी कोई नहीं है। जैसा भी जो भी कर्म हमने किया है उसी का फल हम अच्छे और बुरे रूप में भोग रहे हैं। आज हम यहीं तक लेते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।